क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप खुद के लिए कुछ काम करते हैं, देन बाद में आपको उस काम के प्रति गिल्ट एंड शेम आने लग जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है, लोग मेरे बारे में XYZ कहेंगे या सोचेंगे, या फिर वो काम करने के बाद आपके अंदर गिल्ट शेम आता है, तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, तब आप डिकोड कर पाएंगे कि क्यों ये जो मेंटल चैटर है ना आपके दिमाग में इतनी एक्टिव है। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है because we all are interconnected. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो टॉपिक बेस्ड है हमारे इंटरनल क्रिटिक पर, हमारी मेंटल चैटर पर। अगर आपने नोटिस किया हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो मेंटल चैटर है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। अगर हम खुद के लिए कोई स्टेप ले लेते हैं, खुद के लिए कोई काम करते हैं ना, उसके पीछे एक गिल्ट और शेम अटैच हो जाता है कि यार मैं ये दूसरों के लिए नहीं कर रही हूँ लेकिन अपने लिए कर रही हूँ। हाउ सेल्फिश इट इज। मैं बाहर जॉब के लिए जा रही हूँ, मैंने घर में बच्चा छोड़ा हुआ है। हाउ सेल्फिश इट इज। तो जब भी आप कोई काम करते हैं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है समवेयर कि मुझे नहीं करना चाहिए था, दिस इज सो बैड, बहुत शेम होता है उसके पीछे, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हो। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें समझ आएगा कि ये मेंटल चैटर स्टार्ट होती क्यों है और क्या ये मेंटल चैटर हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन उससे पहले बात समझने वाली है कि ये डेवलप कैसे हुई। ये डेवलप हुई सिंस आवर चाइल्डहुड जो हमारा एनवायरनमेंट था वो इतना ज़्यादा हमारे लिए ना पॉजिटिव नहीं था। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं हैं। हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में ना हमें चीज़ों से ओवरलोड किया जाता था, हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, हमें चीज़ों के लिए मना किया जाता था। बच्चे हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट बड़े हमेशा ये चाहते हैं कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, बहुत वेल मैनर्ड वे में हमारे बच्चे रहें, जो भी काम करें। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की मेंटल स्टेट वो एनवायरनमेंट को एक पर्टिकुलर वे में परसीव कर लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज़ ली और मेरे से बिखर गई, वहाँ पर पेरेंट्स ने जोर से उसको डांटा, तो एक बच्चा होगा ना वो तो केयर ही नहीं करेगा कि कोई बात नहीं। दूसरा बच्चा होगा वो कहेगा कि पापा में बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। वहीं तीसरा बच्चा कहेगा कि मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने पापा मेरे को दुखी कर दिया। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस बच्चे की मेंटेलिटी पे, उसके कोपिंग मैकेनिज्म पे, उसकी चीज़ों को हैंडल करने की कैपेसिटी पे, उसके इंटरनल सिस्टम पर। और ये सारी चीज़ें भी ना कुछ पर्टिकुलर पास्ट की चीज़ों पर डिपेंड करती है, पास्ट के लाइफ टाइम पे डिपेंड करती है कि वो क्या कार्मिक लेसन्स यहाँ पर लर्न करने आए। इस बात को छोड़ देते हैं, इस वर्ल्ड का ही अपन ध्यान रखते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बचपन में ये जो चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पर कि हमें डांट पड़ती है, मार पड़ती है, लोग हमसे खुश नहीं होते हैं, दे क्रिटिसाइज अस, वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सर्वाइवल पैटर्न। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, अगर बच्चे अपने एनवायरनमेंट के साथ अट्यून नहीं होंगे, एनवायरनमेंट को अच्छे से समझेंगे नहीं, तो व्हाट विल हैपन इज उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ना एज अ प्रॉब्लम टूट पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पापा में नाराज़ हैं और आपने ऐसा कुछ कर दिया, पापा में नाराज़ हैं, तो यू विल थिंक कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, अब पापा में मुझे फेवर नहीं करेंगे, अब मुझे चॉकलेट नहीं देंगे, अब मुझे टीवी नहीं देखने देंगे, है ना। तो बस एनवायरनमेंट में जो घट रहा होता है ना, उसको बच्चा जब इंटरनलाइज करने लग जाता है तो एक पर्टिकुलर वे में अपने माइंड में कुछ पैटर्न्स बना लेता है। लेकिन ये पैटर्न्स टाइम के साथ, अगर हम बड़े हो भी जाते हैं ना, फिर भी ये पैटर्न्स है ना हटते नहीं है। पैटर्न्स क्या होते हैं? एक ही टाइप से किया गया काम बार बार, हजार बार माइंड में इतना स्ट्रांगली इनग्रेन हो जाता है कि उससे डिलीट करना काफी मुश्किल होता है। अनटिल अनलेस वी आर सेल्फ अवेयर, हम उसके लिए इनर वर्क नहीं कर रहे होते, तब तक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, इनर वर्क हमें करना आ जाता है, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अब ये जो सर्वाइवल पैटर्न्स बन जाते हैं ना बचपन में, इनकी वजह से डेवलप हो जाता है एक इनर क्रिटिक। हमारे माइंड में एक मेंटल चैटर स्टार्ट हो जाती है। इनर क्रिटिक क्या होता है? हमारे माइंड में एक स्पेस है जहाँ पर
पर उन सभी चीजों की इन्वेंट्री होती है जो चीजें हम गलत करते हैं। ये इन्वेंट्री इसलिए की जाती है कि अगर आप पहले कोई गलती कर चुके हो, उसके बदले में आपको कोई पनिशमेंट मिली है या कोई प्रॉब्लम मिली है, तो आपका इनर क्रिटिक उस चीज को लेकर हमारे दिमाग में जो इन्वेंट्री है उसमें लिख देता है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन ये इनर क्रिटिक जो है टाइम के साथ खुद बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ इन्वेंट्री करके रखता है। और ये जो इन्वेंट्री है ये हमारी मेंटल चार्टर बन जाती है। जो हम ये शब्द कहते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर हमारी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये इसी इनर क्रिटिक की इन्वेंट्री से आती है। तो हमें डिसर्न करना आना चाहिए कि ये इनर क्रिटिक क्या है, ये क्यों डेवलप हुआ था। ये इनर क्रिटिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए डेवलप हुआ था ताकि हम सेफ रह सके, क्योंकि अगर हम बार बार एक ही टाइप की गलती करेंगे तो हमें मार पड़ सकती है ना, हमें लोग अपने ट्राइब से बाहर निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर अस। लेकिन हम समझने में गलती कर देते हैं, हमारा परसेप्शन चीजों को लेकर ना बड़ा नेगेटिव हो जाता है। हमेशा मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये सारा जो है आपके चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप ऐसा मत करो, एल्स आपको बहुत कुछ नेगेटिव झेलना पड़ेगा। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं और हमारे अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है, हमारे अंदर इतनी रिसोर्सफुलनेस आ जाती है कि हम उस चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इनर क्रिटिक जो है आपको बार बार पोक करता रहता है, ऐसा मत करो एल्स तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। लेकिन एज एन अडल्ट भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे चाइल्डहुड की प्रोग्रामिंग है, ये हमारे अडल्टहुड में अब काम नहीं आएगी। तो जितना हम अवेयर होंगे, जितना हम इन्फॉर्म्ड होंगे कि कोई चीज हमारे साथ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा कि हम इस चीज को हमारे दिमाग से निकालने के लिए, इस चीज को हील करने के लिए, इस पैटर्न को हटाने के लिए क्या करें। तो बस ये वीडियो जो है आपको फुली इन्फॉर्म करने के लिए है कि कौन कौन से चाइल्डहुड पैटर्न्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं और आपका इनर क्रिटिक इन पैटर्न्स को लेकर क्या कहता है। नंबर 1 इज हाइपर विजिलेंस या हाइपर अलर्ट मूड। बचपन में हम दूसरों के मूड को लेकर बड़ा अलर्ट रहते थे कि अगर मेरी मम्मी नाराज है, पापा नाराज हैं, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग और मुझे यहाँ पर चुप रहना चाहिए, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए जो मैं बोलना चाहती हूँ, कि मुझे वहाँ जाना है, ये करना है, ये खेलना है। तो हम अपनी ही जो डिजायर्स होते हैं, नीड्स होते हैं, उनको कन्वे करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूसरों का मूड खराब है ना, डू नॉट स्पीक अप एल्स मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, या फिर वो आपका काम तो होने वाला नहीं है। तो हमारा माइंड इस चीज को लेकर प्रोग्राम हो जाता है कि हमें दूसरों के इमोशन से, फीलिंग से, वो किस टाइप से महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, एल्स जो हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। इसी चीज को हमारा इनर क्रिटिक पता है क्या कहता है। अगर आपको कई बार महसूस हुआ तो आपका इनर क्रिटिक कहता है यार तुम कितनी सेल्फिश हो, वो वहां पर इतना परेशान बैठी है, दुखी बैठी है, और तुम यहाँ पर अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हो। इनर क्रिटिक उसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर आपको कहता है, आपके माइंड में चैटर चलाता है और बहुत सारा शेम और गिल्ट आपके अंदर डेवलप हो जाता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, अगर मैं अभी बोलूंगी तो इट विल बी वेरी रॉन्ग, इट विल बी वेरी सेल्फिश, है ना। तो एक तरीके से नाराज कौन है? वो इंसान, वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम में है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। एज अ अडल्ट मुझे ये सोचना चाहिए कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। लेकिन हमारा इनर चैटर जो चल रहा है वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि दूसरा वाला इतना परेशान बैठा है और तुम यहाँ पर वो करना चाहती हो जो तुम्हारे मन में है। तो इस तरीके से हमारा इनर क्रिटिक बिहेव करता है। वो इसलिए बिहेव करता है क्योंकि बचपन से हमने सीखा है वी शुड बी वेरी हाइपर विजिलेंट, दूसरों के मूड को ध्यान में रखते हुए ना हमें काम करना चाहिए। नंबर 2 पैटर्न है, सर्वाइवल पैटर्न है, लैक ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री सेट करना मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है ना, ये होता है बाउंड्री। लेकिन बचपन में ये चीजें हमें अलाउड नहीं थी। अगर हम ये एक्सप्रेस कर देंगे हमें क्या पसंद है और हमें क्या नहीं पसंद है, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अच्छा आए बड़े तुम, हम देख लेंगे अपने आप, हम बड़े हैं तुमसे, हमें ज्यादा समझ है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तो हमने बचपन से बाउंड्री रखना सीखा ही नहीं, खुद को एक्सप्रेस करना सीखा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हम उनके ऑपोजिट जाएंगे तो बड़ी डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। ऐसे स्कूल में होता है, अगर हम वो एक्सप्रेस करेंगे
करेंगे जो हमारे मन के अंदर है, तो टीचर कहेंगे व्हाट इज दिस, तुम यहाँ पर हो, हमारे अंडर हो, दिस इज आर एनवायरनमेंट, आर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारे रूल चलेंगे। घर पे आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हमारे रूल चलेंगे। तो किड्स हैड नोवेयर जहाँ पर वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेंटल चैटर क्या स्टार्ट हुई, अगर तुम खुद को एक्सप्रेस करोगे जहाँ पर और बड़े लोग हैं तो तुम्हें हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा। तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए जब स्पेसिफिकली कोई आपसे स्ट्रॉन्गर हो। तो आपका इनर क्रिटिक बहुत सारा शेम गिल्ट अटैच कर देगा कि खुद को एक्सप्रेस करती है बड़ों के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी छोटी हो, लोग इतने बड़े हैं, तुमसे ज्यादा समझदार हैं और तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हो। यहाँ पर भी एक गिल्ट और शेम अटैच हो जाएगा। अगर हम कभी भी खुद के लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, खुद के लिए बोलना चाहेंगे अरे भाई मैं नहीं करना चाहती ये, डू नॉट डू दिस विद मी, या फिर मैं बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन इनर क्रिटिक आपको कहेगा कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है ये एक गुड फिट नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे अंदर ही एक इनर चैटर शुरू हो जाएगी कि यू आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि तुम वो नहीं कर रही हो जो लोगों को पसंद है। तो बाउंड्री अगर हम सेट करना चाहेंगे, एक गिल्ट और शेम अटैच होगा। इनर क्रिटिक कहेगा यू आर नॉट गुड इनफ, ऐसा होगा। नंबर 3 सर्वाइवल पैटर्न है ओवर गिविंग और ओवर केयरिंग। जो हम दूसरों के लिए बहुत ज्यादा ओवर करते हैं, ओवरली इमोशनल होते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू प्लीज देम, जस्ट उन्हें ये दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं, टू गेन देयर वैलिडेशन, टू गेन देयर सिंपैथी, सो दैट कि वो हमें अपने ट्राइब में रखें। अगर हम उनकी केयर नहीं करते हैं, ओवरली उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, उनकी ओवर जो है हेल्प नहीं करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर हमारा जो इनर क्रिटिक है वो ये कहेगा कि तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, जो तुम अपना सोच रही हो और लोगों के लिए नहीं कर रही हो। क्योंकि जितना तुम लोगों के लिए करोगी उतना ज्यादा वो तुम्हें प्यार करेंगे, वो तुम्हें वैलिडेट करेंगे। और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो एक नेगेटिव इनर चैटर शुरू हो जाती है, इनर क्रिटिक की इनर चैटर शुरू हो जाती है और आपको ऐसा लगता है यार लोग क्या कहेंगे, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े इन लॉज हैं, घर में छोटे बच्चे हैं और तुम जॉब पे जा रही हो, घर में इतना सब कुछ हो रहा है जहाँ पे दे आर सो हेल्पलेस, विक्टिम। तुम अपना सोच रही हो, तुम अपना पढ़ाई करना चाहते हो, तुम बाहर जाना चाहते हो जॉब के लिए, तुम बाहर जाकर काम करना चाहते हो, जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स घर में पड़े हैं, बड़े लाचार। आपका इनर क्रिटिक कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, आपका इनर क्रिटिक आपको ऐसे कह दे कि घर में बूढ़े माँ बाप है तो क्या हुआ, लेट्स अरेंज सम हेल्प ना। मेन मोटो क्या है, वो खुश रहें, उनकी हेल्प होती रहे, उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपका इनर चैटर हमेशा नेगेटिव टॉक करता है कि अगर तुम ओवर केयर नहीं करते हो किसी की, इट मीन्स यू आर सेल्फिश इनफ। नंबर 4 सर्वाइवल पैटर्न इज परफेक्शनिज्म। जो लोग बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये उनके बचपन का एक ऐसा सर्वाइवल पैटर्न है जहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया एंड दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट, या फिर जहाँ पे उनके पेरेंट्स में से फादर या मदर दोनों में से एक जना परफेक्शनिस्ट है। यूजुअली साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है मदर्स का सबसे ज्यादा। अगर मदर्स जो है वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उसे एक भी दाग कहीं पर भी नहीं चाहिए, एक भी गलती आपकी कॉपी में नहीं होना चाहिए, आपके पेज में ना थोड़ा सा भी काला काला गंदा गंदा नहीं होना चाहिए, आपका बैग एकदम अरेंज होना चाहिए, आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे वैसे होने चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर आपकी मदर्स ने ऐसा किया है या फिर आपने कहीं देखा हो ऐसा, तो आपको ये रियलाइज होगा जहाँ पर मदर्स बहुत ज्यादा हाइपर अलर्ट मोड में रहती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है कि मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा करते ही जरूर लोग मुझे कुछ कह देंगे। अगर जहाँ पर मदर्स खुद एक परफेक्शनिस्ट है, जहाँ पर खुद वो हाइपर विजिलेंट है, जिसका खुद का एक इनर क्रिटिक चल रहा है, वो हमेशा कोशिश करेगी कि उसे और ज्यादा क्रिटिसिज्म ना मिले, इसलिए वो हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। इसलिए वो अपने बच्चों को भी ना हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए परफेक्ट करती है। और जहाँ पर वो बच्चा बड़े होकर यही सीखता है कि नो मैटर व्हाट आई डू, हाउ हार्ड आई ट्राई, उसमें कोई ना कोई गलती तो निकल ही जाती है। और उसी चीज को ओवरकम करने के लिए बच्चे बड़े होकर ओवर परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, ओवर गिव करने लग जाते हैं। उन्हें ये डर है कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कोई मुझे कुछ बोल ना दे। वो मम्मी की जो बचपन की बातें हैं ना, वो याद आने लग जाती है, ये गलत है, ये गंदा किया है, इसकी वजह से डांट पड़ेगी तुम्हें, और वो खुद भी तुम्हें डांटती है। तो एक इनर क्रिटिक हमेशा अपने तुम्हारी मम्मी की वॉइस में तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल चैटर चलाता रहेगा, इसको करेक्ट करो एल्स मुझे नहीं अच्छा लगा, और मम्मा गुस्सा हो जाती थी। इनर क्रिटिक कहता है परफेक्शनिस्ट
बनो, चीज़ों में ओवर गिव करो ताकि वो तुम्हें वैलिडेट करे, ताकि तुम्हें अपने ट्राइब में रखें। अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो दे विल रिजेक्ट यू। सो तुम काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकती। अगर उसमें 2% की भी कमी है तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। बहुत सारा शेम और गिल्ट अटैच हो जाएगा अगर हम उस काम को 100% नहीं करते। हमारे काम से एक्चुअली हमारी वर्थ को अटैच कर दिया जाता है, हमारी वैल्यू को अटैच कर दिया जाता है। इनर क्रिटिक कहता है तुम्हारी वर्थ कम हो जाएगी अगर तुम परफेक्ट काम नहीं करोगे। अगर तुम परफेक्शनिस्ट नहीं होगे ना अपने काम में, तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी वैल्यू कोई काम की नहीं है। बहुत छोटी सी वैल्यू है तुम्हारी, बहुत छोटी सी वर्थ है। एक्चुअली इनर क्रिटिक क्या कहना चाह रहा है कि आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, बट फिर से हम यही भूल जाते हैं कि ये इनर क्रिटिक बचपन से डेवलप हुआ है। हम अडल्ट हैं, वी हैव रिसोर्सेज टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज। नंबर 5 पैटर्न इज सेल्फ डाउट एंड सेल्फ ट्रस्ट। हम खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने हमेशा एनवायरनमेंट से अट्यून किया है। हमेशा हमने पेरेंट्स की बात सुनी है, बड़ों की बात सुनी है, टीचर्स की बात सुनी है, तो समवेयर हमने कभी डिसीजन मेकिंग भी नहीं करी। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो पहले स्टार्ट हुआ हमारे पेरेंट्स से, घर के एनवायरनमेंट से। देन हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन मेकिंग आपके लिए करती है। बच्चों को कभी भी डिसीजन मेकिंग करने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से ना हमेशा उन्हें वो करना पड़ा जो उनके आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें कह रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन उनको कह रही है। तो बड़े होने के बाद भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि जो दूसरे कह रहे हैं ना वो ज्यादा सही होगा, बिकॉज आई एम ए स्मॉल चाइल्ड। क्योंकि इनर क्रिटिक जो है ना, बचपन का इनर क्रिटिक है, वो छोटे थे तब भी चैटर करता था, अब हम बड़े हो गए तब भी वो लाउड वॉइस में चैटर करता रहता है कि ट्रस्ट देम, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तुम बहुत छोटी हो, वो बड़े हैं, वो ज्यादा समझदार है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा बड़ी है, उसमें ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों का दिमाग है। तो हमारा सेल्फ ट्रस्ट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एंड ये जो इनर क्रिटिक कहता है तुम अगर डिसीजन मेकिंग करोगी ना तुम गलती करोगी, क्योंकि तुमने पहले भी ऐसा किया हो बचपन में, यू डू नॉट रिमेम्बर। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग करना शुरू करोगे खुद के लिए, नया नया अगर आप कोई भी चेंज करोगे, मेंटल चैटर सबसे पहले यही कहेगी अगर कोई गलती हुई ना यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस तरीके से एक नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सर्वाइवल पैटर्न इज फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारे लोगों को रहता है क्योंकि बचपन में हमने देखा है कि अगर हम वो काम नहीं करते हैं जो दूसरों को पसंद है तो दे रिजेक्ट आवर इमोशंस, दे रिजेक्ट आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। पेरेंट्स सबसे पहले यही कहते हैं कि ये तुमने नहीं किया ना, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। ये एक प्रोग्रामिंग है जो सदियों से चलती हुई आई है। इसके लिए हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पेरेंट है जो सेल्फ अवेयर नहीं है और हमेशा यही कहता रहता है अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे, पहले ये करो तब वो चीज होगी। अब इसके लिए हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। एज अ पेरेंट समटाइम्स आई ऑल्सो डू दैट, लेकिन समटाइम्स आई ट्राई नॉट टू डू दैट। अगर मुझसे ये नहीं होता है तो आई जस्ट कीप माई माउथ शट, मैं बोलूं ही ना। जितना मैं कम बोलूंगी उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि एटलीस्ट मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी। आई कैन सी माई चाइल्ड कुछ भी ऊट पटांग करते हुए मैं देख रही हूँ, बट मैं अपने आप को रोकती हूँ कि आई शुड नॉट क्रॉस करेक्ट देम, लेट देम डिसाइड हाउ दे आर डूइंग, क्या सही है क्या गलत है, उनको खुद को एनालाइज करने दो। लेकिन ऐसा होता है, ये एक प्रोग्रामिंग है, जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। मैंने भी एटलीस्ट 26-27 ईयर्स अपने पेरेंट्स के घर पे बिताए हैं, तो वहाँ पर मैंने हमेशा इसी तरीके से बिहेवियर देखा है। तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं 7-8 सालों में उस पैटर्न को खत्म कर दूं जो कि मैंने 26-27 साल तक देखा है। इट्स नॉट पॉसिबल। सो एज अ पेरेंट भी हमें खुद के ऊपर गिल्ट अटैच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है, फैमिली के अगेंस्ट है, या फिर उनकी वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो हमें फियर ऑफ रिजेक्शन, अबैंडनमेंट महसूस होता है, फील होता है। आपका इनर क्रिटिक कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी ना यू आर दी ओनली रिस्पॉन्सिबल वन। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम फैमिली के अगेंस्ट जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा रही हो, कुछ अलग कर रही हो, तुम्हें ट्राइब में रहना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बचपन में हमने यही देखा है, पर हम ये भूल जाते हैं वी आर अडल्ट इनफ, अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी कैन हैंडल दैट सिचुएशन। लास्ट सर्वाइवल पैटर्न है इंटरनलाइजिंग गिल्ट एंड शेम। अब आप देखोगे जो भी मैंने सर्वाइवल पैटर्न बताया ना, इसमें एक ही चीज हो रही है कि हम हर चीज के पीछे ना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराने लग जाते हैं, गिल्ट और शेम अटैच हो जाता है।
आपका इनर जो क्रिटिक है, इनर चैटर, ये सिर्फ और सिर्फ गिल्ट और शेम पर चलता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर काम करने के बाद आपको गिल्ट हो रहा है, आपको शेम फील हो रहा है, आपका इनर चैटर कह रहा है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा कर रही हो ना, तुम एक बहुत ही गंदी माँ हो, तुम एक बहुत ही गंदी बहू हो, है ना। तो ये जो गिल्ट और शेम है, ये हमारे बचपन से चलता हुआ आ रहा है और आज भी हम बड़े हो गए हैं। समवेयर अगर आज हम नो कहना स्टार्ट करते हैं, अपने लिए स्टेप लेना शुरू करते हैं, अपनी सेल्फ केयर करना शुरू होते हैं, जैसे ही हम बाहर के एनवायरनमेंट से मूव करके अपने अंदर झांकना शुरू होंगे ना, सबसे पहले ये गिल्ट और शेम आपको रोक देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर इनर क्रिटिक। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनर क्रिटिक और इसका सोल्यूशन है और इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एल्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख के चले जाते हैं एंड दे डू नॉट सब्सक्राइब। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।